देखिए क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अगर वो इक्विटी फंड होता है तो आपके पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि अपने बड़े बड़े एक्सपर्ट फंड मैनेजर रखते हैं और उसके अंदर टीम होता है। और वो फंड मैनेजर उनका टीम अच्छे अच्छे कंपनी का शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में रखते हैं और वो प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। सेम उसी तरह क्या होता है, म्यूचुअल फंड में गोल्ड फंड होता है। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं, मतलब कि घर में गोल्ड सोना लेके रखते हैं, तो वो सेफ्टी में आपको क्या होता है कि थोड़ा हर हरदम चौकन्ना रहना पड़ता है, थोड़ा सावधानी रहना पड़ता है। तो लोगों का क्या है कि गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट का तरीका आ गया है। तो आज हम लोग वीडियो में जानेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड के कंपनी जो गोल्ड फंड लॉन्च किए हुए हैं और उनका यूएम कितना है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और लास्ट में ये जानेंगे कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट में हमारा आता है जिसका नाम है एसबीआई गोल्ड फंड। ये इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो इनका जो एक गोल्ड फंड है उसमें सबसे ज़्यादा उनका यूएम है। यूएम लगभग 7,033 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मतलब कि उसके अंतर्गत गोल्ड फंड के एसबीआई जो गोल्ड फंड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 7,033 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सेकेंड स्थान में हमारा आता है जिसका नाम है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, जहाँ पे आपको लगभग 6,328 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो गोल्ड फंड में हुआ है। थर्ड स्थान में हमारा आता है निप्पॉन इंडिया गोल्ड फंड, जो लगभग 4,130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस गोल्ड फंड में हुआ है। और पांचवें स्थान में हमारा आता है कोटक गोल्ड फंड, जो लगभग 3,306 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस गोल्ड फंड में होता है। और आगे हमारे जो पांचवें स्थान में है वो आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी है। वो अपना एक गोल्ड फंड इन्वेस्ट लॉन्च किया, तो उसके अंतर्गत जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 3,305 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि जो गोल्ड फंड में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, मतलब कि जो पैसे आप इन्वेस्ट किए हुए गोल्ड फंड में, वो इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसे नहीं इन्वेस्ट होते हैं। वो डायरेक्टली क्या होता है कि गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब कि गोल्ड के खदानों में, गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड का जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है उसमें इन्वेस्ट होता है। आरबीआई जो लॉन्च करता है उसमें इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को 5 से 10% के बीच में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि जियोपॉलिटिकल के कारण कभी एक देश से दूसरे देश कंट्री में कभी वार होने के कारण, या तो कोई अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप अब अलग अलग देश पे अलग अलग तरह का टैरिफ लगा रहे हैं उसके कारण, या किसी तरह से कोई पैंडेमिक जैसे कोविड का पैंडेमिक हो गया उसके कारण, तो उस समय क्या होता है कि शेयर मार्केट जो कैपिटल मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट होता है, क्रैश हो जाता है। और उस समय सालों साल रिटर्न माइनस में रहता है, लोगों को अपने पैसे माइनस में निकालने पड़ते हैं। तो उस समय क्या होता है कि ये गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आपका काम आता है। उस क्रैश के टाइम में क्या होता है कि गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है, गोल्ड का डिमांड बढ़ता है और उस समय गोल्ड का रिटर्न अच्छा मिलता है। तो आप किस गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं रखना चाहते हैं तो आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करके अपने गोल्ड के जैसा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो का मतलब अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप पूरी तरह से सेफ रहें। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ हम लोग सीखें। अगर हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई भी डाउट है अगर म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। जहाँ तक हमारा कोशिश रहे हम उनको जानकारी निकाल के आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।